वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन सीरीज में फंडामेंटल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को रिवाइज कर दें, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए सॉलिड स्टेट से रिलेटेड भी और सॉल्यूशन से रिलेटेड भी। आपकी तैयारी में बूस्ट करने के लिए अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हमें तीन सॉल्वेंट अलग अलग टाइप के दिए हैं, दैट इज एक्स वाई और जेड। नाम दिया गया है, इनके डेल्टा टीबी की ये वैल्यू हमें दी हुई है और साथ में केबी की वैल्यू दी हुई है। हमें मैच द कॉलम करना है कि किस टेम्परेचर पे केबी की वैल्यू क्या रही होगी। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। हमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि टेम्परेचर कहाँ पे राइजिंग हो रहा है। तो सबसे लोअर टेम्परेचर जो है ये है, उसके बाद अगला टेम्परेचर जो है 127 और तीसरा टेम्परेचर ये है। अब हमें डिस्कस करना है कि टीबी और केबी में क्या रिलेशन होगा। अगर डायरेक्टली रिलेशन हुआ तो टेम्परेचर के साथ से वो वैल्यू बढ़ रही होगी, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या रही होगी, फर्स्ट 0.5 आया होगा, फिर 0.73 और फिर उसके बाद 0.98 आया होगा। तो हमें वेट करना है कि टेम्परेचर और केबी में साथ क्या रिलेशन आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास केबी की जो फॉर्मूला हमारे पास आता है दैट इज आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होता है अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से काम की बेस जो हमारी बात है कि एक टी को मैं अगर नीचे भेज देता हूँ तो ये बनता है के बी इज इक्वल टू आर इंटू टी बी। एक टी मैंने नीचे भेज दिया, 1000 डिवाइड इंटू डेल्टा एच अपॉन टी बी, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास डिवाइड में चल रहा है। अब काम की बात ये है कि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, डेल्टा एच वेपोराइज डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये टॉरंट्स लॉ से कांस्टेंट हो जाता है। टॉरंट्स लॉ वैल्यू हमारे पास बताता है कि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आती है। मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो भी एक कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ के बी और आर एक गैस कांस्टेंट है। इसी तरह सारे के सारे गैस कांस्टेंट है, केवल टीबी के साथ क्या रिलेशन आ चुका है डायरेक्टली, और सारे कांस्टेंट है। यानी जैसे जैसे टीबी बढ़ेगा वैसे वैसे केबी भी बढ़ेगा। तो आई होप इट इज वेरी सिंपल कि एक कम टेम्परेचर वाले के लिए केबी की वैल्यू भी कम रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके लिए केबी की वैल्यू भी आगे बढ़ रही है। थैंक यू।